What's up, everyone? Welcome back to the online platform of परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर बुशहर। आज से हम अकाउंटिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज अगर आपने टैली में एक्सपर्ट बनना है, टैली आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो टैली का मुख्य आधार अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो टैली में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आज के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग एंड ग्लॉसरीज के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंट का इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में सीखेंगे, और ये कुछ एक टॉपिक्स है जिनको कि हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग का मैं परिचय आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद बिजनेस एंटिटीज as well as non-business entities such as school, colleges, hospitals, government etc. अकाउंटिंग का जो मेन रिलेशन है, मेन संबंध है, या कह सकते हैं अकाउंटिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक संस्थाएं भी करती है और नॉन बिजनेस एंटिटीज, गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी करती है। आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका इस्तेमाल करते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आल्सो मेक इनफ यूज ऑफ अकाउंटिंग फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ देयर मनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसे से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये सभी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करती है। अ बिजनेसमैन हु हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल इन अ बिजनेस वुड लाइक टू नो वेदर हिज एंटरप्राइज इज मेकिंग प्रॉफिट और इंक्यूरिंग लॉस। एक बिजनेसमैन जिसने कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो एक निश्चित अवधि में जानना चाहेगा कि उसका जो व्यवसाय है, उसका जो बिजनेस है, क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस असेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटीज एज ऑन अ गिवन डेट। एक निश्चित अवधि में उसके बिजनेस की संपत्तियां और बिजनेस की जितनी भी देनदारियां हैं उनकी पोजीशन क्या है। कहने का मतलब ये है कि उसके बिजनेस में संपत्तियां कितने अमाउंट की पड़ी है, कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितने अमाउंट की पड़ी है। एग्जाम्पल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर, या फिर कह सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने अमाउंट का पड़ा है। या फिर देनदारियां मीन्स देनदारियां होती है लायबिलिटीज, जो पैसा फर्म ने किसी आउटसाइडर से ले रखा है वो हमें वापस लौटाना होता है। तो कितना पैसा हमने लौटाना है, बैंक से लोन लिया है वो कितना रहा है देने के लिए, किसी से सामान उधारी में खरीदा है वो कितना रहा है देने के लिए। ही वुड आल्सो लाइक टू नो वेदर हिज कैपिटल इन अ बिजनेस हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सो ऑन। वो ये भी जानना चाहेगा जो उसने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, क्या एक निश्चित अवधि में वो बढ़ रही है या घट रही है। एक जो मालिक होता है, ये मालिक है, इसने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होता है, कैश। ये ओनर है, ओनर प्रोपराइटर कह सकते हैं इसको, प्रोपराइटर। ये मालिक है, मालिक बिजनेस का मालिक, स्वामी, और ये इसका बिजनेस है। बिजनेस का मालिक बिजनेस को चलाने के लिए अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर गुड्स इन्वेस्ट कर रहा है, यो उसकी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल की यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है, कैपिटल ऐसी राशि को प्रस्तुत करता है जो मालिक ने बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट कर रखी है। तो एक निश्चित अवधि में जो ये कैपिटल उसने बिजनेस में लगा रखी है, क्या यह बढ़ रही है या घट रही है, वो जानना चाहिए। अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ इवन स्मॉल साइज हैज टू रिकॉर्ड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी ईयर। छोटी सी शॉप भी अगर किसी ने गांव में खोल रखी होती है, उसके भी हजारों के हिसाब से ट्रांजैक्शन होती है। उसने भी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉपी अपने पास लगा रखी होती है, उसमें वो हिसाब किताब रखता है किस किस पर्सन ने उससे सामान उधारी में खरीद रखा है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द ट्रांजैक्शन इन माइंड। ये इम्पॉसिबल होता है कि इतनी सारी उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, इवन ये छोटा सा शॉपकीपर है फिर भी इसकी हजारों के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये भी अपने दिमाग में इन ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख पाएगा। हैंस देयर इज अ नीड फॉर अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन in order to get the necessary information in a respect of profit and loss, assets and liabilities and capital of a business unit। इसलिए यह जरूरी है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हजारों के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें सिस्टमेटिक वे में
और टाइमली रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है, ताकि उसकी सहायता से हमें ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए, जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक निश्चित अवधि में हमारे बिजनेस की एसेट्स की पोजीशन क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज देनदारियां कितने अमाउंट की रही है, या फिर बिजनेस में जो इस मालिक ने कैपिटल लगा रखी है, क्या वो कैपिटल एक निश्चित अवधि में बढ़ रही है या घट रही है। ये तभी संभव होगा अगर हम इन न्यूमेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकल वे में और टाइमली इनको रिकॉर्डिंग करेंगे। काउंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग दिस पर्पज। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का जो रोल है वो अकाउंटिंग ने अदा किया हुआ है, प्राप्त किया है। ये जो रोल है जो मैंने अभी आपको बताया, बाय रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिकल एंड ऑर्डरली वे। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग ने ये रोल प्राप्त किया है, ये रोल अदा किया हुआ है। इस अकाउंटिंग की सहायता से बिजनेस रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमेटिकल एंड ऑर्डरली वे में रिकॉर्ड करके इन सभी चीज़ों की जानकारी हासिल की जा सकती है। इसमें हम हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में ग्रुप्ड करते हैं और अरेंज करते हैं, जिसको कि हम बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसकी सहायता से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, वित्तीय विवरण भी बना सकते हैं। इस वित्तीय विवरण में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट शामिल होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है, कितना बिजनेस से जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। अगर हम अकाउंटिंग में टाइमली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सिस्टमेटिकली वे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तभी ये संभव है कि हम इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स इजीली वे में जान सकते हैं। तो ये था कुछ अकाउंटिंग का परिचय। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट होती है कला। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज़ की कला है? रिकॉर्डिंग करने की कला है। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्ड किसको करना है, किस चीज़ का रिकॉर्ड करने की कला है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कला है। इसी डेफिनेशन को, जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसे यहाँ अलग अलग करके बताया गया है। इस डेफिनेशन में इवेंट भी इंक्लूड होता है। इवेंट होता है किसी घटना का घटित होना, इवेंट कहलाता है। मान लो ये राम है, ये किसी शॉप में एंटर हो रहा है, किसी शॉप में एंटर होना इसका इवेंट कहलाता है। अब ये क्या कर रहा है, इस शॉप से बिना कुछ खरीदे ही बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो अकाउंटिंग के कोई भी रूल एंड रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अगर ये राम यहाँ इस शॉप में एंटर हो रहा है और यहाँ से कुछ सामान क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, ये बोलता है, यहाँ पे इसमें डेफिनेशन बताया गया है, अकाउंटिंग कैन अप्लाइड टू इट ओनली इफ इट इज़ इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग के रूल एंड रेगुलेशन इवेंट के ऊपर तभी अप्लाई किए जाएंगे अगर वो इन टर्म ऑफ मनी होगा। अगर मैं किसी शॉप में एंटर होता हूँ और वहाँ से कुछ सामान खरीदता हूँ, तभी उसके ऊपर अकाउंटिंग के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, तभी वो बिजनेसमैन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ डेफिनेशन में सबसे पहले दिया गया है कि अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। कला किस चीज़ की है? रिकॉर्डिंग करने की कला है। रिकॉर्ड हम किस चीज़ को करेंगे? हम करेंगे ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन की यहाँ डेफिनेशन दी गई है, अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में गुड्स का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन का हम एग्जाम्पल देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक ट्रांजैक्शन है, या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये भी ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, या मैं सामान बेच रहा हूँ, या मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ, ये सभी क्या है? ट्रांजैक्शन है। तो अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होता है, अकाउंटिंग क्या है? कला है। कला किस चीज़ की है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कला है। आफ्टर दैट जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होती है, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं, हर एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग ब्यौरा तैयार करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर खाते, अलग अलग खाते, जो भी ट्रांजैक्शन में
दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं, या जितने भी अकाउंट इफेक्ट, अलग अलग अकाउंट जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शन में, हम उनका अलग अलग लेजर मेंटेन करते हैं। एंड समराइजिंग मीन्स संक्षिप्त विवरण तैयार करेंगे। जो भी हमने लेजर यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, इन लेजर की सहायता से हम क्या करेंगे, एक संक्षिप्त विवरण तैयार करेंगे, जिसकी सहायता से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट का पता लगता है। इवेंट मैंने आपको बता दिया है, ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी है, रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दी है। इट मीन्स दैट द मनी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिटन डाउन एज अर्ली एज पॉसिबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें आपका पैसा इफेक्ट हो रहा है, उनको जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो बिजनेसमैन है वो 3 तरह की बुक्स मेंटेन कर सकता है, डे बुक, जर्नल या कैश बुक। इसके अलावा भी बुक्स मेंटेन की जा सकती है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो क्या किया जाता है, जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है सब जर्नल्स में। तो अगर बिजनेसमैन सेपरेट बुक्स हर ट्रांजैक्शन के लिए बनाना चाहता है तो वो परचेज के लिए अलग से बुक, सेल के लिए अलग से, सेल रिटर्न के लिए अलग, परचेज रिटर्न के लिए अलग, बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग, बिल्स पेबल के लिए अलग, या फिर जर्नल प्रॉपर, इतनी बुक्स मेंटेन करता है। इनके बारे में भी आगे समझेंगे एक एक करके। अब ये बोल रहा है सो दैट अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज अवेलेबल अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज। हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको जितनी जल्दी संभव हो सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ताकि हमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी गतिविधियाँ हो रही है उनका रिकॉर्ड मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। जो भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखी है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकृत या फिर वर्गीकृत कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर हम किसकी सहायता से बनाएंगे, जो भी हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखी होगी। लेजर में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक स्कूल है, इस स्कूल में 100 विद्यार्थी है। स्कूल में क्या है, 100 विद्यार्थी। अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँगा तो मैं बताऊँगा 6th 7th 8th 9th 10th कि 6th में कितने हैं, 8th में कितने हैं, 9th में कितने हैं। तो ये क्या होगी, क्लासिफिकेशन। यहाँ से हमें क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रॉपर जानकारी मिल रही है कि 6ठी में हमारे कितने विद्यार्थी है, 7th में कितने हैं, 8th में कितने, 9th में कितने, 10th में कितने। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हर एक अकाउंट का अलग अलग खाता तैयार किया जाएगा। राम से रिलेटेड जितने भी पूरे साल में ट्रांजैक्शन हो रही होगी उनका ब्यौरा मैं एक जगह पे रखूँगा। श्याम से रिलेटेड जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है पूरे साल में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ढूंढ के एक जगह पे उसका खाता मेंटेन करूँगा, ताकि मुझे एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि इसका इतना अमाउंट मुझे देने के लिए रहा है, श्याम से मुझे इतना अमाउंट लेने के लिए रहा है। लेजर, इसमें क्लासिफिकेशन में मैंने कहा आपको, इसमें क्या किए जाते हैं, लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो लेजर इज वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, बेसिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन अगर जानना चाहेगा कि कितना कितना पैसा मैंने अपने डेटर से लेना है और कितना पैसे मैंने अपने क्रेडिटर को देना है, या फिर मेरे बिजनेस में मेरी एसेट्स कितने कितने अमाउंट की पड़ी है, या फिर मेरी लायबिलिटी कितनी कितनी रही हुई है, अगर ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन जानना चाहता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन उससे लेजर की सहायता से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण तैयार करना और उसकी व्याख्या करना। जो भी हमने संक्षिप्त विवरण इसमें तैयार किया है उसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं। समराइज का मतलब होता है बहुत सारी आइटम को एक सिंगल टाइटल देना। एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारे वेरियस कस्टमर होते हैं उन्हें हम डेटर का टाइटल देते हैं, डेटर कहते हैं, और जितने भी हमारे सप्लायर्स होते हैं उन्हें क्रेडिटर कैटेगरी के अंडर मेंशन किया जाता है। जितने भी हमारे रेवेन्यू आए होते हैं, खर्चे होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, ताकि हमें वहाँ से प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाए। जो आर्ट ऑफ समराइजिंग है, समराइजिंग की जो कला है, इसमें शामिल होता है आपका प्रेपरेशन, बनाना,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना, बैलेंस शीट को बनाना और कुछ एक अदर रिपोर्ट्स होती है उनको बनाना। तो समराइजिंग की कला में क्या क्या इन्वॉल्व है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना और बैलेंस शीट को बनाना, और अदर रिपोर्ट्स भी होती है जिसको कि हम इसमें बनाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना आ रहा है बिजनेस में, कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है, जो कि हमारा ऑनर के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है और आउटसाइड यूज़र के लिए भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल रहता है। तो आर्ट ऑफ समराइजिंग में हम क्या करते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम पहला इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, दूसरा हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, थर्ड हम इसमें प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी अभी पढ़ लिया है। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करना, आफ्टर दैट उसकी एक संक्षिप्त विवरण तैयार करना। अब समराइजिंग में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है और जो भी मैंने ये रिजल्ट प्रिपेयर किया है इसकी व्याख्या, ये किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन, और जो भी रिपोर्टें तैयार की है इनकी मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ। किसके पास जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज आपकी दो तरह की हो सकती है, आपकी इंटरनल और एक एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मीन्स बिजनेस का ओनर हो सकता है, बिजनेस के मैनेजमेंट के अधिकारी हो सकते हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डाटा तो है वो भी हो सकते हैं, क्रेडिटर वो भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल बैंक वाले हो सकते हैं, बैंक को भी आपकी रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर गवर्नमेंट को पड़ सकती है, या इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, जिनको कि आप अपनी जितनी भी आपने रिपोर्टें तैयार की है उनकी व्याख्या कर सकते हैं। मान लो बैंक से आपने लोन लेना है तो बैंक में आपको अपनी बैलेंस शीट बतानी होगी। गवर्नमेंट को जीएसटी की रिपोर्ट देनी है तो अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे अपनी रिटर्न वगैरह सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्टें ही तैयार नहीं की होगी तो रिटर्न भरना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। या फिर इन्वेस्टर शेयर होल्डर हो सकते हैं। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को भी आपकी इन रिपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान लो मैंने आपकी कंपनी में शेयर लगा रखा है तो मैं भी जानना चाहूँगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। या बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, आपके बैलेंस शीट चिट्ठा, आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट के बिहाफ पे ही अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ एक जानकारी थी आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया है अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, कल हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।